हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान कृष्ण के चरणामृत की कितनी महिमा है उसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। भगवान के चरणामृत की महिमा के बारे में। जब भगवान का अभिषेक होता है गौर पूर्णिमा के दिन, नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक, फिर लड्डू गोपाल का अभिषेक, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक, तो ये अभिषेक करने के बाद जो जल बचता है, जो अभिषेक किया हुआ जल है, अभिषेक कई वस्तुओं से किया जाता है, जैसे कि कोई जूस हो, मध से भी किया जाता है अभिषेक, दूध से, घी से, दही, ये सारी वस्तुओं से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और जो अभिषेक किया हुआ जल है, जो इसे चरणामृत कहा जाता है, तो उस चरणामृत को अगर हम उस चरणामृत को ग्रहण करते हैं तो तुरंत हमारे जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और जितने भी तीर्थ है, जैसे कि हरि भक्ति विलास में कहा गया है, गंगा प्रयाग गयने विष पुष्कराणि पुण्यानि यानि कुरजांग भयामुनानि कालेन तीर्थ सलिलानि पुनन्ति पापम पादोदकं भगवत प्रपुनाति सद्य। हरि भक्ति विलास में कहते हैं कि गंगा, प्रयाग, गया, नैमिष्य, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ये जितने भी तीर्थ है उसमें स्नान करने के कुछ समय के बाद हमारे पापों को नष्ट करते हैं। कुछ समय के बाद, अत्यधिक समय के बाद। लेकिन पादोदकम भगवत प्रपुनाति सद्य, भगवान विष्णु के चरणामृत का, भगवान कृष्ण के चरणामृत का कोई अगर ग्रहण करता है तो क्षण मात्र में ही पवित्र हो जाता है। भगवान का चरणामृत हमें एक क्षण समय के लिए, कुछ समय में ही, कुछ भी नहीं, मतलब क्षण मात्र समय में हमें पवित्र कर देता है। उसमें समय नहीं लगता है। बाकी तीर्थों में कुछ समय लगता है पापों को कटने में, लेकिन भगवान का चरणामृत जैसे ही हम ग्रहण करते हैं उसी समय हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपराध हो, पाप हो। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है, चरणामृत हमारे सारे पापों को नष्ट तो करता है, लेकिन इस चरणामृत की कितनी महिमा है उसका हमें पूरा ज्ञात होना चाहिए। हमें पूरा ज्ञात। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी भक्त लोग, जो सीनियर भक्त है, वो तो समझते हैं कि भगवान का चरणामृत की क्या महिमा है, लेकिन कोई नए लोग आते हैं तो उनको ये
चरणामृत की महिमा के बारे में वो लोग नहीं जानते, तो अपराध कर बैठते हैं। जैसे कि भगवान शिव कहते हैं नारद पंचरात्र में कि भगवान के चरणामृत का एक बूंद भी अगर हाथ से नीचे गिर गया तो कितना पाप होता है। यहाँ भगवान शिव जी कह रहे हैं। देखिए भगवान शिव खुद कह रहे कि भगवान के चरणामृत की कितनी महिमा है। विष्णु पादोदकम पितम कोटि जन्म अघनाशनम। अर्थात भगवान विष्णु के चरणामृत को अगर हम पीते हैं तो कहते हैं कोटि जन्म अघनाशनम। कोटि अर्थात करोड़ों जन्म के अघनाशनम, अर्थात अघ का अर्थ होता है पाप। तो हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को नाश कर देता है भगवान विष्णु के चरणामृत। वो हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को नाश कर देता है। लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है। तो कहते हैं भगवान शिव तदेवाष्ट गुणम पापम भूमो बिंदु निपात नाथ। देखिए यहाँ पर श्लोक बहुत ही स्पष्ट कर रहा है। तदेवाष्ट गुणम पापम भूमो बिंदु। भूमो का अर्थ होता है भूमि और बिंदु का अर्थ होता है बूंद का अर्थ होता है एक बूंद। निपात नाथ अर्थात गिरने से कितना 8 गुना पाप लगता है। भगवान के इस चरणामृत का अगर एक भी बूंद हमारे हाथ से नीचे गिर गया तो भगवान शिव कहते हैं कि उसे 8 गुना पाप लगता है। देखिए भगवान का चरणामृत हमारे सारे पापों को नष्ट तो करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर हमारे हाथ से एक बूंद भी गिर गया तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो हमें इस बात की ध्यान रखना चाहिए, इस बात का कि हम चरणामृत को हाथ में ले तो उसे ग्रहण करने के बाद जो जूठा हाथ बचता है उसे हमारे ऐसे सिर पे लगा दी तो हमने ग्रहण भी किया और हमने अपने सिर पे भी लगाया। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये कोई साधारण जल नहीं है, कोई साधारण चरणामृत नहीं है। ये भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, उनका अभिषेक किया हुआ जल है। हम भगवान के चरणों के निकली हुई गंगा का हम कितना आदर करते हैं, उसकी कितनी महिमा है। उस गंगा जल को हम एक अच्छे से बर्तन में भर कर रखते हैं और उसका इस्तेमाल हम कितनी अच्छी तरह से करते हैं। तो ये तो भगवान का अभिषेक किया हुआ जल है। वो कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो ये हुई भगवान विष्णु के चरणामृत की महिमा। और भगवान के अभिषेक करने की भी बहुत महिमा है। आप ऐसे इस्कॉन मंदिर में जा सकते हो और अपना योगदान भी दे सकते हो। ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है उनका अभिषेक होता है, तो आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आप लोग इस अभिषेक का लाभ लीजिए, मंदिरों में जाइए, इस्कॉन के मंदिरों में, और अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ भगवान का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करना
अभिषेक को ग्रहण करना, अभिषेक को देखना, इस सब का बराबर फल है। अगर आप अभिषेक करना चाहते हो कि मुझे अभिषेक करना है, तो आप भगवान का अभिषेक कर सकते हो। उस इस्कॉन के मंदिरों के द्वारा कुछ ऐसे आयोजन होता है और उसके कुछ नियम भी होते हैं, कुछ राशि भी होती है। तो आप जाइए, भगवान की सेवा कीजिए। इस तरह से आपको भगवान की सेवा भी हो जाएगी, भगवान की पूजा भी हो जाएगी, भगवान का अभिषेक भी हो जाएगा और आपको भगवान का महाप्रसाद भी मिलेगा। और भगवान का चरणामृत ग्रहण करने के बाद, भगवान का अभिषेक करने के बाद आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली आएगी, भक्ति आएगी, आपके धन में बढ़ोतरी होगी और आपका जीवन सुखमय बीतेगा। तो ऐसे मंदिरों में जाइए इस्कॉन के और वहाँ आप जुड़िए और ऐसे बड़े बड़े महोत्सव का आप आनंद उठाइए और वहाँ आप पार्टिसिपेट कीजिए, अर्थात भाग लीजिए आप ऐसे प्रोग्रामों में। ठीक है। हरे कृष्णा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों को भी शेयर कीजिए, तो क्या ये लोग भी भगवान के अभिषेक में भाग ले सकते हैं, वो भी इस अच्छे सत्कर्म में वो भी भागीदारी बन सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।